So everyone note down, like in the last class, I've not forwarded the homework, okay, in the last class. So there is no question of doubt clearing, class. Today I'll give you the homework and you have to complete all the homeworks, okay? Like in today, I'll be sending you today because I have prepared PDF today itself. And you know that अगर मैंने homework दिया रहता तो sum number 1, 2 और 3 दिया रहता जी का 1, 2, 3, 4. Now today we'll be starting number H. Now to be number H, I have to explain you what is the meaning of combination. So everyone note down, and today's class is very, very important. Because in today's class, I'll be explaining you what is the difference between permutations and combinations. Okay, how is combinations different from permutations? और अगर similarity है तो क्या है similarity? तो ध्यान से एक बार नोट करें. सबसे पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन की, लाइक लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, सिलेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन. ऑन द अदर हैंड परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. सो परम्यूटेशंस का मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिलेक्शन. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सो दैट इट इज वेरी मच क्लियर. मतलब ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन, बट फॉर्मूला में क्या मतलब अगर देखा जाए तो परम्यूटेशन से ही हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले. ठीक है, तो उस चीज को तुम लोग ध्यान से एक बार देखना. सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन. सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास, लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल. वी हैव गॉट टोटल सपोज 5 persons standing outside my room and I have got total 3 seats. मतलब बाहर सपोज रूम के बाहर 5 लोग हैं और मेरे रूम में टोटल कितने सीट्स है बताओ तो? 3 सीट्स है सर. कितने सीट्स है? 3 सीट्स. तो अगर मैं ये बोलूं कि टोटल कितने वेज से 5 लोगों को मैं 3 सीट्स पे बिठा सकता हूं, in what is the total number of ways in which 5 persons be seated at how many seats? 3 different seats. So let me name these seats as 1, 2 and 3. तो अगर हम बात करें 3 सीट्स पे मुझे 5 लोगों को बिठाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि उन 5 में से मैं किन लोगों को मैं बुलाऊंगा, कितने लोगों को बुलाऊंगा? दैट इज क्लियर. कैन यू टेल मी एट अ टाइम, अगर मेरे पास टोटल यहाँ पे 5 लोग रूम के बाहर खड़े हैं और मुझे इन 3 सीट्स को ही मुझे फिल करना है, मुझे इन 3 सीट्स पे मुझे अरेंजमेंट देखना है कि कितने तरीके से मैं इन 5 लोगों को 3 सीट्स पे बिठा सकता हूं. तो सबसे पहले इन 5 में से मेरा काम क्या है बताओ तो? सबसे पहले इन 5 में से मुझे सेलेक्ट करना होगा. देखो टॉपिक का नाम अरेंजमेंट है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ रहा है? सेलेक्ट करना पड़ रहा है. अब बताओ मुझे एट अ टाइम कितने चीजों को सेलेक्ट करना पड़ रहा है बताओ तो? 5 में से 3. और वो 3 चीजों को सेलेक्ट करके मुझे आगे फर्दर अरेंज करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट 3 चीजों का 5 चीजों में से कितने पॉसिबल वे से अकर कर सकता है, ये मुझे जानना है. तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया सपोज ए, बी और सी को. अगर मैंने ए, बी और सी को चूज किया, मतलब सेलेक्ट किया मैंने, तो ए, बी, सी को कितने वे से मैं अरेंज कर सकता हूं? ए, बी, सी एक अरेंजमेंट दिख रहा है, ए, सी, बी दूसरा, we have got B, A, C, we have got B, C, A, we have got C, A, B, we have got C, B, A. अगर मान लो मैं बुलाता हूं सपोज ए को, बी को और डी को, मैंने किन 3 को सेलेक्ट किया? किन 3 को 5 में से सेलेक्ट किया? पहला 5 है, उन 5 में से मैंने पहला बार में 3 को सेलेक्ट किया. वो क्या था बताओ तो? ए, बी, सी. और उनको इतने वे से हम अरेंज कर सकते हैं. टोटल इन 3 चीज को मैं कितने वे से मैं 3 सीट पे बिठा सकता हूं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, टोटल 6 डिफरेंट वेज. अगर मान लो मैंने एबीडी को सिलेक्ट किया, तो एबीडी को कितने डिफरेंट वे से मैं बढ़ा सकता हूं? एबीडी
ADB, BAD, बता सकते हो कितने वे से अरेंज कर सकता हूं मैं? Yes, how many possible ways? Again we find that it is 6 possible ways. So we find that यहाँ पे टोटल कितना पॉसिबल वेज होगा? 6 पॉसिबल वेज होगा। तो अगर मुझे ये पूरा अगर जानना है कि टोटल कितने वे से ये काम कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इस चीज के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? एनपीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ये एनपीआर का फॉर्मूला में होता क्या है? ये एनपीआर का फॉर्मूला में क्या होता है देखना एक बार। मैंने लास्ट में भी मतलब जब मैं परम्यूटेशन स्टार्ट कर रहा था तब मैंने बताया था कि व्हाट इज दिस एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला करता क्या है? एनपीआर का फॉर्मूला में सबसे पहले टोटल एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एंड देन वो आर चीज को हम अरेंज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आर चीजों को हम अरेंज करते हैं। और मुझे अगर कोई बोले कि टोटल एन चीजों में से आर चीज को एट ए टाइम सेलेक्ट करके टोटल कितने में से हम अरेंज कर सकते हैं, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके मैं आई कैन क्लियरली फाइंड आउट द आंसर। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं वेयर यू नो दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो अगर हम इस लॉजिक को अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 चीज है एंड एट ए टाइम में 3 चीज को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो व्हाट इज द आंसर? 60 वेज। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, 60 वेज हो गया, ठीक है, ध्यान से नोट करना, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। इस 60 वेज में से मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन 6 को देखूं, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ वेज है 60 और एट ए टाइम 3 चीजों को अरेंज कर सेलेक्ट करके मैं 6 चीज में से अरेंज कर सकता हूं, तो बताओ तो ऐसा टोटल कितना ग्रुप से, बताओ तो ऐसा टोटल कितना ग्रुप से 6 का बता सकते हैं? लेट मी सी हु कैन आंसर। मैंने क्या बोला समझो ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 5 एंड देन फर्दर अरेंजमेंट ऑफ इट कैन बी डन इन 60 वेज, 60 वेज। बट एट अ टाइम 3 चीजों को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो 3 चीजों को 6 वे से हम अरेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 6, तो बता सकते हो अगर टोटल वे 60 है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स फ्रॉम 5 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 60 वेज। और मुझे यहाँ पे 6 का ग्रुप मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, वापस ए बी डी को 6, वापस अगर मान लो इस तरह से ए बी ई हो तो वापस से 6, तो बता सकते हो इस तरह का 6 का कितना ग्रुप है? कोई बता सकता है? 5C3. Yes, Kashish Gupta, you said something. Tell me. Sir, 5C3. Absolutely correct. It is 10 ways. कितना ग्रुप से बताओ तो? It is 10 groups. Why it is 10 groups? बताओ तो इसका आंसर क्या है कि टोटल 10 ग्रुप है। तुम दिमाग लगाओ, अगर मान लो ये टोटल 6, फिर वापस दूसरा अगर मान लो एबीडी को 6 वे से अरेंज कर सकते हैं, वापस एबी को 6 वे से अरेंज कर सकते हैं, तो इस तरह का टोटल कितना होगा? कितना होगा? 60 लाने के लिए कितना ग्रुप होगा? 10 ग्रुप होगा तभी तो होगा ना, दिमाग लगाओ। टोटल 10 ग्रुप होगा तभी तो ये आंसर 60 आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन का, लिसन हियर, कॉम्बिनेशन का अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास 5 चीज है तो पहले मुझे उसमें से जितने चीज को सिलेक्ट करना है पहले मैं उतना को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं अरेंज करूंगा। पता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस ये है कि कॉम्बिनेशन यहां तक स्टॉप हो जाता है और परम्यूटेशन में आगे भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मुझे अरेंजमेंट भी चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या सिलेक्शन के वक्त अरेंजमेंट मैटर करता है? क्या सिलेक्शन के वक्त ऑर्डर मैटर करता है? मान लो मेरे टीम में, सपोज मैंने बोला कि मेरे टीम में ए बी सी है, मैंने बोला मेरे टीम में ए सी बी है, मैंने बोला एक मेरे टीम में बी ए सी है, मैंने कभी सेकंड नेक्स्ट डे बोला कि मेरा टीम में मेंबर्स है बी सी ए, मेरे टीम में मेंबर सी ए बी है, मेरे टीम में मेंबर सी बी है। क्या मैंने सारा बात अलग अलग बोला? क्या मैंने जो टीम मेंबर्स का जो कंपोजिशन बोला क्या वो अलग अलग बोला? नहीं, सारा का मतलब क्या है? एक ही है। सो व्हाट वी फाइंड व्हेन वी आर डूइंग सिलेक्शन, तो सेलेक्ट किस ऑर्डर में कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जहां पे परम्यूटेशंस का बात आता है अरेंजमेंट का, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम अरेंजमेंट का बात करें तो ये पूरा 6 चीज को अलग अलग काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर हम सिलेक्शन का बात करें तो सिलेक्शन कितने वे से हो सकता है? बताओ तो इस तरह का कितना ग्रुप है? इस तरह का ऐसा 6 का कितना ग्रुप है? 10। तो मुझे बता सकते हो अगर मैं 60 वे से सेलेक्ट एंड अरेंज कर सकता हूं तो बताओ तो उसमें से कितना वेज है तुम्हारा सिर्फ सिलेक्शन का? सिर्फ अगर तुमसे मैं पूछूं लॉजिकली तुम आंसर देना मुझे। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 60 में आंसर क्या है बताओ तो व्हाट इज दिस 60 कंसिस्ट ऑफ? 5p3 का जो आंसर है 60, व्हाट इज दिस 60 कंसिस्ट ऑफ?
This consists of two things. I will say this way: selection and what? Arrangement. But what are we going to start today? We are going to start a topic called combination. We are going to start a topic called selection. तो एक बात बताओ, मुझे क्या अरेंजमेंट वाला पार्ट चाहिए इसमें? मतलब ये आंसर जो 60 है, 60 में क्या आंसर दे रहा है? 60 में आंसर दे रहा है कि 5 चीजों में से अगर मुझे 3 चीजों को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 3 चीज को सेलेक्ट भी किया जा रहा है, अरेंज भी किया जा रहा है। सेलेक्ट किया जा रहा है, फर्दर अरेंजमेंट भी हो रहा है, सेलेक्ट भी हो रहा है, फर्दर अरेंजमेंट भी हो रहा है। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट सिर्फ अकेले जो है ये मीनिंग तभी फॉर्म होगा जब हम 5 में से 3 को सेलेक्ट करके तब अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के बिना अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर मान लो यहाँ 5 चीजें और मेरे पास 3 सीट है, तो मैं 3 सीट्स पे 5 लोगों को बिठाना चाहते हैं, तो 5 में से पहले मैं 3 को सेलेक्ट तो करूंगा ना, और वो 3 को सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको अरेंज करूंगा। सो एक बात बताओ, ये जो 60 जो आंसर है, दिस कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो अगर मुझे अरेंजमेंट वाले पार्ट को हटाना है, तो मतलब मुझे इसको क्या चीज से डिवाइड करना होगा? इसको मुझे अरेंजमेंट वाले से डिवाइड करना होगा। अब मैं यहाँ पे अरेंजमेंट एट अ टाइम कितने चीजों का कर रहा हूँ? 3 चीजों का। अब मुझे एक बात बताओ, 5 things can be arranged at 5 places in how many ways? बताओ मुझे एक बार, प्लीज टेल मी। 5 things can be arranged at 5 places in how many ways? 5p5 ways, that is 5 factorial. 3 things can be arranged at 3 places in how many ways? 3p3 ways, that is 3 factorial ways. तो एक बात बताओ तुम मुझे, 8 चीजों को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? 8 चीजों को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? अगर मान लो 5 चीजों को 5 फैक्टोरियल वेज अरेंज कर सकते हैं, 3 चीज को 3 फैक्टोरियल वेज, तो 8 चीजों को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल वेज, है कि नहीं? हुआ कि नहीं 8 फैक्टोरियल वेज? अब एक बात बताओ, इसमें जो है 5 में से 3 को सेलेक्ट करके और अरेंज, सेलेक्ट एंड अरेंज, एंड मतलब इनटू, तो अगर मुझे यहाँ से अरेंजमेंट का पार्ट हटाना है, तो मुझे इसको क्या चीज से डिवाइड करना है? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो ये जो अब जो फॉर्मूला यहाँ पे बना, देखो ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला क्या चीज का पता है? ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? सो दैट्स व्हाई याद करो, मैंने बताया था लास्ट डे कि NCR, देखो लास्ट डे, इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें NPR का, तो NPR से जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स एट टाइम। तो मुझे यहां से अगर अरेंजमेंट हटाना हो, तो मैं इसको क्या चीज से डिवाइड करूंगा? तो अगर हम R फैक्टोरियल से डिवाइड करते तो ये जो फॉर्मूला ये किसका बन जाएगा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सो वी आर फाइंडिंग दैट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता क्या है? परम्यूटेशन के फॉर्मूला को अगर हम R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, मतलब हम क्या कर रहे हैं? R फैक्टोरियल से डिवाइड करके कर क्या रहे हैं? हम लोग उसमें से अरेंजमेंट वाला पार्ट हटा दे रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि 8 चीजों को अरेंज करना R फैक्टोरियल में? ये तो पता ही है तुम लोगों को कि अगर हम तुमसे ये पूछे कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैलेनकॉफ, वर्ड मैलेनकॉफ से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? तो वर्ड मैलेनकॉफ में टोटल कितना लेटर्स है? 8 लेटर्स को हम कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 8p8, दैट इज 8 फैक्टोरियल। अगर हम तुमसे पूछे कि AND एंड वर्ड से कितना वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो 3p3, व्हाट इज 3p3? अगर हम तुमसे ये पूछेंगे कि 3 चीजों को 3 जगह पे कितने में से अरेंज करेंगे? 5 चीजों को, तो 8 चीजों को, तो NPR का मतलब क्या होता है? NPR का मतलब होता है कि 8 चीजों को एट अ टाइम M में से सेलेक्ट करके उन 8 चीज को, मतलब जो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके वही चीज को तो अरेंजमेंट हो रहा है ना। अगर हम उस अरेंजमेंट वाले पार्ट को हटा दें, उस अरेंजमेंट वाले पार्ट को हटा दे, तो फॉर्मूला जो बचता, मतलब जो वैल्यू बचता है, वो किसका आंसर दे होता है? क्या किसका आंसर मिलता है उससे? उसका आंसर मिलता है अरेंजमेंट। सो वी फाइंड दैट, सो हेंस वी कम टू द कंक्लूजन दैट what is this formula, what will be this formula doing? ये फॉर्मूला जो है n factorial by n minus r factorial into r factorial, where n is greater than equal to r. Now why n is greater than equal to r, or if I say why is r less than equal to n? Because मुझे मान लो मेरे सामने 11 लोग हैं, तो 11 में से मैं 12 लोग सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या? मैं 11 में से 11 ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर लेस देन 11 सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मान लो मेरे सामने टोटल लोग खड़ा है, उसमें से अगर मुझे 8 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एंड अरेंज कौन करके देगा? बट सिर्फ सेलेक्ट करके कौन देगा फॉर्मूला? क्योंकि हम NPR को क्या कर रहे हैं? R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि NPR का फॉर्मूला में सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों है। तो
अगर मैं इसमें से अरेंजमेंट वाले पार्ट को हटा दूं तो वो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, लाइक फॉर्मूला का डिफरेंस समझ में आया तुम लोगों को, और दोनों में कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता है। एबीसी, एसीबी, डीएसी, सीएबी सब एक ही है, इसलिए सब एक ही है, ये सब एक चीज है, ये छह नहीं है मेरे लिए। इसमें इस टॉपिक में ये छह चीज अलग अलग नहीं है, ये छह चीज अलग अलग नहीं है। ऐसा छह का कितना कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा छह का कितना सारा ग्रुप्स है, 10। कैसे, उसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। कैसे, क्योंकि हर एक ग्रुप में 6 चीजें, ऐसा कितना बार है 60 बार, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल ग्रुप्स कितना है। समझ में आया बात? लाइक नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 10, in each group we have 6 things, so we have got 60 ways. Obviously अगर 60 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो मुझे नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं मिल जाएगा, और नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, मतलब एक ग्रुप में कितना लोग हैं, ऐसा कितना ग्रुप है, ऐसा कितना ग्रुप है, 10 ग्रुप है, तो मैंने 60 से क्या किया, 6 को डिवाइड कर दिया। समझ में आ सकते हो? तो ये क्लियर हुआ। अब ये फॉर्मूला को कॉपी कर, सो आई थिंक अब तुम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है। अब ये मत बोलना सर ये चैप्टर में कंफ्यूजन ये हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के कि परम्यूटेशन क्या है या कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत सिंपल है, जहां पे भी ऑर्डर, ORD या ऑर्डर मैटर करे, सिलेक्शन के साथ साथ ऑर्डर मैटर करे, मतलब वो क्या है, अरेंजमेंट। और जहां पे सिर्फ सिलेक्शन, ऑर्डर मैटर नहीं करे कि किस तरीके से तुम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है, मतलब इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे जाके दुकान से बुक खरीदना है और मैं बोलूं कि मेरे को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी चाहिए, खरीद लिए, फिर बोलेंगे दुकानदार को नहीं मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी चाहिए, क्या हम ऐसे बुक खरीद के लाएंगे? अगर हम मान लो हम दुकान में जाएंगे, मुझे अगर घर से बोला गया है कि पेन एंड पेंसिल खरीद के लाना, तुम पहले पेन और फिर पेंसिल खरीद, अगर मान लो पहले पेंसिल और फिर पेन खरीदा तो तुम्हारे को घर में क्या कुछ बोलेंगे क्या? कुछ। तुमको पेन एंड पेंसिल खरीदना है तो तुम किसी भी ऑर्डर में कर दो, खरीदने से मतलब है वो दोनों चीज तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन अगर तुमको मैं ये बोलूं कि कितने वे से मैं ये पेन और पेंसिल को मैं अपने हाथों में, मतलब दोनों हैंड्स में हम इसको होल्ड कर सकते हैं, एक और ये दो, अरेंजमेंट मैटर किया कि नहीं? समझ में आया? तो बात, अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने, 2 आदमी है, सपोज 2 आदमी है, मान लो सपोज ये एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, इन दोनों में कितना हैंडशेक्स पॉसिबल होगा? तो बताओ तो आंसर कितना होगा, देखते हैं कौन बता पाता है। को पता है, बहुत लोग बहुत अच्छा आंसर देंगे। Naveen, I want to hear actually your answer because due to network problem I am not able to hear your answer. बताओ, 2 आदमी है, कितना हैंडशेक्स होगा? 2 या 1? 4। अच्छा बचा, 4 हो जाएगा, 4। अच्छा 4 होगा, फिर कोई 2 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। अच्छा आंसर कौन सा करेक्ट है? 2 आदमी है, कितना हैंडशेक्स पॉसिबल होगा? अच्छा अगर 4 होगा तो तुमको 4। 4 होगा ना, मैं एक बात बता देता हूँ, 4 अगर होगा ना तो तुमको आदमी पागल बोलेंगे। तुम एक बात बताओ, क्या हैंडशेक करते वक्त तुम क्या बोलेगा? सपोज 2 आदमी है, ऐसे सोचो, तुम राइट, अच्छा हेलो, फिर बोलेगा नहीं ये नहीं हुआ, फिर हेलो, क्या लेफ्ट से राइट को हैंडशेक करेगा, फिर राइट लेफ्ट हैंडशेक करेगा, ऐसे होता है क्या? मतलब ऐसे कैसे होगा? 4 वे, एक ही वे तो होगा। अगर मान लो हैंडशेक्स, अगर हम बोलते हैं कि ए और बी, 2 आदमी के बीच में कितना हैंडशेक्स होगा, 4 कैसे हो सकता है? एक ही तो हैंडशेक होगा। हैंडशेक में ऑर्डर मैटर करता है क्या? अगर हम बोलेंगे कि तुम 2 जन है, तुम लोग 2 जन बैठे हैं, हैंडशेक करो, तो कितने तरीके से हैंडशेक करेंगे? हैंडशेक मतलब कितने तरीका कैसे हो सकता है हैंडशेक का? अच्छा हैंडशेक में कभी भी राइट लेफ्ट मैटर करता है? राइट, अरे कैसे तुम लोग बात करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ तो? हैंडशेक में क्या हाथ मैटर करता है? हैंडशेक मतलब तो हैंडशेक होता है, क्या अप्रोच मैटर करता है? अप्रोच मतलब कौन किसको अप्रोच किया, मतलब मान लो ए बी को हैंडशेक किया, हाय, फिर थोड़ा देर बाद आके क्या बोलेगा, ए बी को हाय, ऐसे बोलेगा क्या? ऐसे कभी हो सकता है क्या? बताओ तो तुम एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगा। मैंने बोला कि कितने सारे हैंडशेक्स होंगे, कितने हैंडशेक्स होंगे 2 आदमी के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, 3 आदमी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 आदमी है, ए बी और सी, 3 आदमी एक पार्टी में अटेंड किए, ठीक है? 3 लोग एक पार्टी को अटेंड किए, कितने सारे हैंडशेक्स होंगे बताओ? सर आपके अकॉर्डिंग 3। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, हैंडशेक के अकॉर्डिंग कितना होगा? तुम एक बात बताओ, 3 से ज्यादा कैसे होगा? तुम पार्टी में 3 आदमी है तो कितना हैंडशेक होगा? तो तुम बोलोगे सर मेरे अकॉर्डिंग, अरे मेरे हैंडशेक करने का तरीका अलग और तुम्हारे अलग।
अगर वैसा होगा तब सर तो हमको फिर भी ऐसा हो सकता ना, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। सर फिर राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ये हैंडशेक्स अलग अलग कैसे कंसीडर किया जाएगा? हैंडशेक, अच्छा एक बात बताओ, तीन लोग सब, अच्छा ठीक है, तुमने बोला राइट हैंड, मैंने बोला हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी। मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी इफ देयर आर 3 पीपल। तो पार्टी में जाके क्या हैंडशेक का तरीका दोनों क्या? चलो राइट से लेफ्ट मिलाते हैं हैंडशेक। अब चलो स्टार्ट करते, लेफ्ट लेफ्ट नहीं, अभी और एक हैंडशेक पॉसिबल है, मतलब ऐसे हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी, हैपन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने जैसे मान लो मैं तुम लोग को, अगर मैं यहाँ से 2 लोग को, सपोज मैंने 2 लोग, मेरे टीम में 2 लोग हैं, अगर हम तुमको बोलेंगे कि मेरे टीम में ए और बी है, तो तुम बोलोगे नहीं सर आपके टीम में बी है, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अब इसके हिसाब से तुम ये तो नहीं बोल सकते हो ना सर आपके टीम में ए और बी है, मेरे टीम में, और या मेरे टीम में अगर मान लो मैं सीक्वेंस बदल के बी और ए लिख दूं, तो क्या ये दोनों अलग अलग टीम फॉर्म हुआ? एक ही तो टीम हुआ ना, कहां से ये 2 अलग अलग टीम दिख रहा है? तुम दिमाग लगाओ, तुम थोड़ा सोच के बताओ। तुम एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं और तुमसे कोई पूछे कि उस पार्टी में 3 लोग हैं, तो तुम्हारा मतलब कितना टोटल वहां पे हैंडशेक्स हुआ होगा? तो 3 हैंडशेक्स 3 लोग हैं, तुम कैसे बोल सकते हैं सर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, कभी हो सकता है ऐसा? नहीं क्या क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा हैंडशेक्स में? कभी नहीं मैटर करेगा, समझ में है मेरे बात? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करते, समझ में है तो बात? सो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब ये कौन सा टॉपिक है जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको देखना पड़ रहा है सिलेक्शन, मतलब ग्रुपिंग, मतलब ए बी एक ग्रुप हो गया, बी एक ग्रुप हो गया, दोनों एक ही चीज है, कहाँ अलग अलग थोड़ी नहीं है। सो आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? सो आई वांट योर अटेंशन हियर, पहला सब, और पहला सब जिसका क्लियर हो जाता है, आई एम श्योर दैट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वहां पे मैलेनकॉफ था, यहाँ पे ये पहला सब, ध्यान देखो। एक बैग में एच का पहला क्वेश्चन, इन अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 6 green balls, 8 blue balls. 3 balls are drawn from the bag. Drawn means what? Drawn means what? Select. मतलब if I say कि एक बैग में इतना बॉल, मान लो एक बैग में एक 5 फुटबॉल है, 5 बास्केटबॉल है, और मान लो 5 क्रिकेट बॉल है, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि वहां से 3 बॉल ड्रॉ करो, ड्रॉ मतलब क्या? सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। तो मतलब ये टॉपिक का नाम क्या है? ऐसे नहीं सोच रहे कि हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे कि कॉम्बिनेशन है या नहीं, मतलब मान लो एक क्वेश्चन है और हमको आइडेंटिफाई भी करना है और कॉम्बिनेशन, और अगर वो सॉल्व भी करना है। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि ये कॉम्बिनेशन चैप्टर है तो सारा सम्स कॉम्बिनेशन के ऊपर ही होगा, नहीं। अब ध्यान रखो, अब बताओ मुझे एक बार, अगर तुमसे कोई पूछे कि 3 balls are drawn at random from the bag, determine the number of ways of selecting 3 balls, मतलब 3 balls को सेलेक्ट किया जा रहा है एक बैग में, रेड ग्रीन ब्लू 9 balls, तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls, मतलब 3 balls को, इतने बॉल्स, अगर एक बैग में इतने सारे बॉल्स है तो 3 balls को कितने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज NCR का जो फॉर्मूला है, इसमें N का मतलब क्या है? टोटल। R का मतलब क्या है? एट अ टाइम कितनी चीज हम उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट एंड अरेंज is NPR. Select and arrange is NPR. But if you want to ignore the arrangement part, and that's why it becomes the formula NCR, you know. मतलब मुझे सीधा सीधी कॉम्बिनेशन करना है। तो एक बात बताओ, एक बैग में टोटल कितना बॉल्स है बताओ मुझे? 18। उसमें से कितना बॉल्स एट अ टाइम इसमें सेलेक्ट करना है? So what is the total number of ways of doing this? It is 18 है कि नहीं? बहुत क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तुम लोग से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे सबसे। एक बात मुझे बताओ, लास्ट डे याद है मैंने ये बताया था कि NCN का वैल्यू और NC0 दोनों का वैल्यू क्या होता है? डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? NCN दोनों का वैल्यू और NC0 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1। अब एक बात बताओ, ये N का मतलब क्या है? इधर ये N का मतलब क्या है? टोटल। और इस N का मतलब क्या है? एट अ टाइम जितना सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम तुमसे ये अगर पूछे, दिमाग लगाओ, कि तुम लोग टोटल क्लास में 30 स्टूडेंट हो और मुझे 30 को सेलेक्ट करना है,
तो मैं ये कितने तरीके से कर सकता हूँ? सब कोई मुझे आंसर बताओ एक बार। अगर मान लो 30 स्टूडेंट है क्लास में और मुझे 30 का 30 को सिलेक्ट करना है, मैं ये काम कितने तरीके से कर सकता हूँ? एक तरीके से कर सकता हूँ। लॉजिकली समझ में है? अगर मान लो तुम्हारे क्लास में 30 बच्चे हैं और मुझे एक को भी सिलेक्ट नहीं करना है, कितने तरीके से कर सकता हूँ? कितने तरीके से? एक को भी मैंने सिलेक्ट नहीं कर सकता। तुम अगर अलग अलग इसका भी मेथड है तो बता दो, इसका भी अलग अलग मेथड है तो बता दो। ऐसे मत बोलना कि सर आपने पहले ए को नहीं सिलेक्ट किया, फिर बी को नहीं सिलेक्ट किया, फिर सी को नहीं सिलेक्ट किया, ये एक अलग मेथड हो गया। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले आप बी को नहीं सिलेक्ट किए, फिर आप ए को सिलेक्ट नहीं किए, फिर आप सी को नहीं सिलेक्ट किए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल में से टोटल तो सिलेक्ट करना हो और टोटल में से एक को भी नहीं सिलेक्ट करना हो, अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 5 है मेरे पास। आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, एनसीआर के रेस्पेक्ट में। तो अगर n 5 है तो आर का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है? तुम मुझे बताओ। क्या आर का पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं हो सकता है? 0 से लेके कहां तक हो सकता है? 5 तक हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड एट अ टाइम, नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्टेड एट अ टाइम आउट ऑफ टोटल। सो टोटल इज 5, सो एट अ टाइम ऐसा नहीं हो सकता है केस तुम एक को भी नहीं सिलेक्ट किया। ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक को सिलेक्ट किया, ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों को सिलेक्ट किया, ऐसा भी हो सकता है 4 को, ऐसा भी हो सकता है 5 को। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इस फॉर्मूला में n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू r, या r क्या है? लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज n से 0 तो 1। लॉजिकली भी देखो कि टोटल में से एक को भी ना सिलेक्ट करे, कितने वे से हो सकता है? एक ही वे से। तो इसलिए दोनों का आंसर 1। समझ में आया? लॉजिकली सबको क्लियर हो? अब देखो आगे। तो ये तो हो गया 18C3। 18C3 क्या होगा? 18 इंटू बाई क्लियर हुआ सब तक? अब देखो नेक्स्ट। कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग थिंग। व्हाट इज आंसर? 816। नंबर 2। अब एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी सब क्वेश्चंस है, सारे सब क्वेश्चंस में 3 ही बॉल सेलेक्ट किया जा रहा है। मतलब जितने भी सब क्वेश्चंस है ना, उसमें सारा में 3 बॉल्स ही सेलेक्ट किया जा रहा है। कंडीशंस अलग अलग। देखो कंडीशन नंबर 1। अब देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स। हो गया 18C3। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ। अब क्वेश्चन ये है कि कितने वेज से हम 18 में से 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, तो आंसर 18C3 होगी। मतलब इस 18C3 पता है क्या हो गया? ऑल पॉसिबल वेज, मतलब सारा पॉसिबिलिटी। मतलब 2 ग्रीन 1 रेड, 1 रेड 2 सॉरी 2 रेड 1 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन 1 ब्लू, मतलब रेड 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 तीनों का तीनों, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू ब्लू। मतलब तुम जितना भी सोच सकते हो ना तुम, मतलब 3 बॉल्स जो उस बैग में से जो आएगा ना, जितना भी तुम्हारे मतलब पूरा अपने सारे पॉसिबिलिटीज अगर देखो 3 बॉल्स का, तो सारे पॉसिबिलिटीज का जो काउंटिंग है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अब उसमें से पूछा जा रहा है तुमसे, उसमें से पूछा जा रहा है तुमसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। स्पेसिफिक केस पूछा जा रहा है क्या? कि ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। तो ऑल ऑफ डिफरेंट कलर मतलब क्या है? मतलब ध्यान से नोट करना, 3 तरह का बॉल से, 3 कलर का बॉल से और 3 बॉल से सेलेक्ट करना है। देखो क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही बनाया है कि तुमसे हो पाए। अब तुम बोलोगे सर अगर 4 कलर का बॉल होता और 3 बॉल सेलेक्ट करना होता ऑल ऑफ डिफरेंट कलर, तो वो अलग केस होता। पहले अभी जो मैंने सिचुएशन दिया उस सिचुएशन पे सोचो तुम। क्या सिचुएशन है कि 3 तरह का बॉल है, 3 कलर का बॉल है, 3 ही बॉल सेलेक्ट करना है। सबसे खास बात क्या है? 3 कलर का बॉल 3 ही बॉल सेलेक्ट करना है और सारा कलर क्या होना चाहिए? अलग अलग। मतलब क्या होना चाहिए? एक रेड होना चाहिए एंड, बोलेंगे ना, एक रेड एंड, एक ग्रीन एंड 1 ब्लू। अब बताओ मुझे, एक रेड, कितने रेड है टोटल? तो 4 रेड में से एक रेड कितने वे से हम चूज कर सकते हैं? एंड का मतलब क्या सिखाया था मैंने? 4 ग्रीन, 6 ग्रीन में से एक ग्रीन कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं? एंड एक ब्लू 8 ब्लू में से कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम मान लो बीच में प्लस दे देते तो प्लस का मतलब गलत हो गया। प्लस का मतलब क्या हो गया बताए? प्लस का मतलब हुआ या तो हम 4 रेड में से एक रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो और मतलब हाथ में एक ही बॉल आ रहा है, या फिर 6 ग्रीन में से एक ग्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर 8 ब्लू में से एक ब्लू सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे ये कोई पूछ रहा है कि एक ही बॉल कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? या तो वो रेड होना चाहिए, या तो वो ग्रीन होना चाहिए, या तो ब्लू होना चाहिए। तो मुझे दिख ही रहा है 14 4 18, एक ही बॉल अगर सेलेक्ट करना होता।
समझ में आया बात? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 3 बॉल सेलेक्ट करो ऑल ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब एक रेड, एक ग्रीन एंड एक ब्लू। तो रेड कितने हैं टोटल? 4, तो 4 में से एक रेड एंड 6 में से एक ग्रीन एंड 8 में से एक। समझ में आया सबको कोई ये बात? अब देखो नंबर 3 मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। क्या चीज होगा? now number of ways of selecting 3 balls all of same color, मतलब सारा सेम कलर का होना चाहिए। सेम कलर का मतलब क्या हुआ? सेम कलर का मतलब हुआ वो या तो पूरा का पूरा, मतलब पूरा का मतलब क्या? 3 ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीनों का तीनों रेड होना चाहिए, all 3 रेड और all 3 ग्रीन और all 3 ब्लू। समझ में? बिकॉज क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट तो 3 बॉल्स करना है, लेकिन वो 3 बॉल क्या होना चाहिए? एक ही कलर का होना चाहिए। मतलब वो 3 बॉल या तो रेड होना चाहिए, सिर्फ हम रेड तो बोल नहीं सकते ना क्योंकि 3 कलर का बॉल है, तो या तो वो रेड या तो वो ग्रीन या तो ब्लू। तो एक बात बताओ, 3 रेड, कितने रेड है हमारे पास? 4 रेड में से 3 रेड कितने में से हम चूज कर सकते हैं? और का मतलब क्या होता है? प्लस 6 ग्रीन में से और 8 C3। अब मैंने प्लस क्यों दिया? क्योंकि प्लस का मतलब ये हुआ कि या तो 3 रेड 4 रेड में से और 3 ग्रीन 6 ग्रीन में से, या तो 3 ब्लू 8 ब्लू में से। अगर हम बीच में इंटू दे देते तो इंटू का मतलब क्या होता है पता है? कितना बॉल्स हुआ इंटू का मतलब पता है? 3 3 6 3 9, टोटल 9 बॉल्स हो गए। मतलब इंटू बीच में देने का मतलब क्या होता है पता है? मतलब ये होता है कि 4 ग्रीन में से 3 ग्रीन हाथ में आया इतने वे से, 4 रेड में से 3 रेड इतने वे से, एंड 6 ग्रीन में से 3 ग्रीन इतने वे से, 8 ब्लू में से 3 ब्लू इतने वे से। हाथ पे कितना है टोटल बॉल पता है? 3 3 6 3 9। थोड़ी ना 9 बॉल सेलेक्ट करना है। कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं? 3 बॉल। कैसे होना चाहिए तीनों बॉल? सेम कलर का। सेम कलर मतलब या तो तीनों का तीनों रेड और तीनों का तीनों ग्रीन और तीनों का तीनों ब्लू। तो अगर तुम इससे रिलेट करो यहाँ पे तो इनटू होगा। क्यों? प्लस अगर होगा तो प्लस का मतलब तुम अगर मान लो तुमको इनटू का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एंड इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल में प्रॉब्लम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब क्या होता है? एंड रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल इज आल्सो कॉल्ड एंड रूल। मतलब अगर ये भी होगा एंड ये भी होगा एंड ये भी होगा मतलब मल्टीप्लाई। मतलब ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब ऐड। याद है ना मैंने बताया था? तो यहाँ पे एक रेड 4 रेड में से, एक ग्रीन 6 ग्रीन में से, एक ब्लू 8 ब्लू में से, प्लस का मतलब सिर्फ एक ही। आई थिंक क्लियर हुआ सबको? कोई दोनों क्लियर हुआ सबका? Let's cover down first these 3 solutions. See now the next question is, see now एक चीज मैं तुमको रिमाइंड कर दूं वापस से कि हम सारे केसेस में बॉल सेलेक्ट 3 ही कर रहे हैं। अब कंडीशन से बदल रहा है। ये मत सोचना कहीं 2 बॉल सेलेक्ट किया जाएगा, कहीं 3 बॉल, कहीं 1 बॉल, सब में एक ही है। अब एक बात बताओ, नाउ अ जनरल क्वेश्चन टू यू, लेट मी सी हु कैन आंसर। एक बैग में 18 बॉल्स है, 18 बॉल्स में से 3 बॉल्स कितने में से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर 18 C3। अब बताओ मुझे कितने वे से हम 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारा का सारा रेड होगा? आंसर क्या होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स ऑल ऑफ रेड, ऑल आर रेड कलर, all are red color. Number of ways of selection of 3 balls, all are of red color. मतलब तो 4 रेड में से एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि इस टोटल बॉल्स में से 3 बॉल कितने में से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर 18 C3 होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 रेड बॉल्स, मतलब मैं रेड बॉल ही बोल रहा हूं सिलेक्शन करने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर हम रेड बॉल सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या मैं पूरा बैग, मतलब हम क्या करेंगे? सिर्फ रेड बॉल में से रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे, तभी तो रेड बॉल मिलेगा ना। तो एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ओनली 3 रेड बॉल्स, 4C3। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 ब्लू बॉल्स? ठीक है, ये क्लियर हो? और व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स? 18 C3 हो गया। ये सब क्वेश्चन ही था, बस ऐसे मैंने पूछा ये चीज। अब बताओ मुझे नेक्स्ट
Just tell me the next one. क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ तो? देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 3. मतलब 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो 3 बॉल में 2 ब्लू होना चाहिए. इस बात को समझना. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल्स. समझ में ना बात? हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम ना हो अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3 बॉल्स ही सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन 3 बॉल्स में कितने वेज हैं जिनमें 3 बॉल में हमेशा 2 ब्लू मिलेगा ही. एक कोई भी कलर मिल सकता है. तीसरा बॉल का कलर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट जो 2 बॉल है वो उसका कलर स्पेसिफाई किया हुआ है, और वो 2 बॉल का कलर क्या होना चाहिए? ब्लू. एक बात बताओ मुझे, अब ध्यान से नोट करना. 3 बॉल्स में से मुझे सेलेक्ट करना है 3 बॉल्स सच दैट you have exactly 2 blue. तो अगर exactly 2 blue होना ही चाहिए, तो बाकी 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए, बात को समझना, 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए एक बॉल क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, मतलब एक नन ब्लू होना चाहिए. अब ऐसे सोचेंगे ब्लू एंड नन ब्लू. नाउ लेट अस नॉट थिंक वेरी स्पेसिफिकली कि ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो वो कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगा. बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग ऐसे नहीं सोचते कि ब्लू के साथ रेड होगा वो कितना केस होगा, ब्लू के साथ ग्रीन होगा वो कितना केस होगा. हम वैसे नहीं सोचेंगे. हम ऐसे सोच लेते ना कि हमको अगर 3 में से 2 एग्जैक्टली ब्लू चाहिए, तो एक क्या होगा? कुछ भी मतलब नॉट ब्लू. ब्लू नहीं होना चाहिए पहले. ठीक है, तो एक बात बताओ, कितने सारे ब्लू बॉल्स हैं यहाँ पे? कितने सारे ब्लू बॉल्स हैं? कितने सारे नॉन ब्लू बॉल? कितने सारे ब्लू नहीं है ये बताओ. मतलब अगर मुझे 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करना है such that it consists of exactly 2 blue, so 2 blue can be selected out of 8 blue in how many ways? Now in order to complete the selection of total 3 balls in hand, we have selected 2 blue. Now one should be what? None blue. So tell me how many ways this can be done. Now my question is कि shall I give into or plus in between? बताओ, into दे या plus दे? Yes, Chahat, I'm not getting what you are saying. I think there is some network, I mean, some problem at your end. Just check once. I'm not able to hear you. Other students? Tell me, other students tell me. बीच में into होगा या plus होगा? Or into. Plus. अच्छा, plus होगा. Who said plus? बताओ, हम क्लियर करें. Sir, I said. प्लस होगा. अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, इनटू भी लिख देते हैं, प्लस भी लिख देते हैं. अब हम दोनों में डिफरेंस समझ जाता है. अच्छा, प्लस का मतलब कौन सा रूल होता है? और रूल इज कॉल्ड प्लस. इनटू का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब क्या होता है? मतलब ये भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं और ये भी सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 बॉल्स भी सेलेक्ट कर रहे हैं एंड एक बॉल भी सेलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन ये जो 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? दोनों का दोनों ब्लू होगा. और ये जो एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा? वो ब्लू नहीं होगा. मतलब हाथ में कितना बॉल आया? कितना आया? 3. सेलेक्ट कितना बॉल करना था? बॉल 3. लेकिन अगर हम प्लस दे देंगे तो गड़बड़ क्या होगा देखना एक बार. गड़बड़ ये होगा कि या तो हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं. मतलब या तो हम 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम एक नॉट अ ब्लू बॉल. तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं. मैंने बोला ना कि हर एक केस में क्या है बताओ तो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हर एक केस में? 3. इस केस में भी 3 है, लेकिन उन 3 में मुझे जो दिखना चाहिए कलर, 2 एग्जैक्टली ब्लू दिखने चाहिए. एक कुछ भी कलर हो सकता है, लेकिन 2 ब्लू मुझे दिखना चाहिए. सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर दैट प्लस नहीं होगा. सबको क्लियर है? समझ में आया तो बात? तो ये आंसर हो गया तुम्हारा. लेकिन सर अगर ये है कि 2 ब्लू बॉल्स, तो थर्ड बॉल तो ब्लू हो सकता है ना? एग्जैक्टली लिखा होगा. तो सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 ब्लू मतलब थर्ड बॉल ब्लू. एग्जैक्टली मतलब हम तीसरा को तो कंसीडर नहीं करेंगे. तो हाँ, थर्ड वाला. हाँ. अगर मान लो सपोज ये बोला जाए कि सपोज ऐसा बोला जाए कि वो लोग खड़ा हो जाओ जो एग्जैक्टली टी एंड कॉफी दोनों भी लाइक करते हैं, तो कौन खड़ा होगा? दोनों करते हैं. जो एक तो वो खड़ा नहीं होगा. एग्जैक्टली सेम वे
एग्जैक्टली सेम है, 2 होगा मतलब ये होगा, एग्जैक्टली मतलब यही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर बोला जाए एटलीस्ट 2 होगा तो अलग बात होगी, कम से कम 2 मतलब 2 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब क्या। नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Selecting at least one. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, पहले एक बार ये कॉपी करो, इसमें बहुत, आई थिंक दिस इज नंबर 5 है ना। व्हाट इज नंबर 5? Selecting at least one. Number of ways of selection of 3 balls. Number of ways of selection of 3 balls consisting of at least 1. मतलब हम लोग को टोटल 3 बॉल से सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कम से कम क्या, एक रेड बॉल होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक रेड बॉल। तो ध्यान से एक बार नोट करना सब। देखो टोटल बॉल सेलेक्ट करना है 3, और उस 3 बॉल्स में कम से कम तुम्हारे हाथ में जो बॉल होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, उसमें कम से कम एक रेड तो होना ही चाहिए, कम से कम एक रेड। तो ध्यान से एक बार नोट करना। तो कम से कम एक रेड का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे सपोज फ्रेंड का बर्थडे है, ऐसे सोचते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है और टोटल उसने 5 चॉकलेट्स ऑफर किए और बोला उसने कि कम से कम 3 ले लेना। कितना बोला कि यू हैव टू टेक एटलीस्ट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3? एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 3 से कम तो ले ही नहीं सकते हो तुम, मतलब या तो तुम 3 चॉकलेट लोगे या फिर 5 से ज्यादा भी नहीं, क्योंकि टोटल चॉकलेट्स ऑफर जो तुमको किया जा रहा है वो कितना है, समझ में आया तो बात। तो ये चीज को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कम से कम एक रेड होना चाहिए। तो कम से कम एक रेड मतलब एक रेड तो मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो उसमें क्या है कि एक रेड एंड 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए 2 क्या होना चाहिए, नन रेड, और 2 रेड और पूरा 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए एक क्या होना चाहिए, नन रेड, और तीनों का तीनों रेड। अब तुम बोलोगे 3 का सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो तीनों का तीनों जब रेड हो ही गया तो 3 का सिलेक्शन कंप्लीट तो हो ही गया, तो और तो लेना ही। फिर से सुनना एक बार, आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 रेड? एटलीस्ट 1 इज रेड मींस मतलब कम से कम एक रेड तो होगा ही उसमें। कम से कम एक रेड का मतलब ये होगा कि उसमें एक रेड होगा एंड बाकी 3 को कंप्लीट करने के लिए 2 नन रेड। तो ये तीनों कंडीशंस मिला करके जो है कहलाता है एटलीस्ट 1 रेड वाला सिचुएशन। एटलीस्ट 1 रेड वाला कंडीशन के लिए मुझे ये तीनों कंडीशंस को लिखना होगा, क्योंकि अगर हम एक लिखते हैं ये तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 रेड आउट ऑफ 3। इसका अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं तो एग्जैक्टली 2 रेड आउट ऑफ 3। अगर हम ये लिखते हैं तो एग्जैक्टली 3 रेड। लेकिन यहाँ पे बोला एटलीस्ट 1 रेड, समझ में? तो बात एटलीस्ट 1 रेड मतलब कम से कम एक रेड। तो कम से कम एक रेड मतलब एक रेड या तो उससे ज्यादा। उससे ज्यादा क्या हो सकता है, 2 या तो 3। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज टोटल सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कर रहे हैं। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। टोटल कितने रेड बॉल्स हैं, कितने नन रेड बॉल्स हैं, 14 है कि नहीं? 14 एक रेड 4 में से एंड, समझ में ना, एंड क्यों 2 नन रेड। नन रेड कितने हैं, 14 सी, और 2 रेड एंड और, समझ में, और 4c3। so this is your answer. I hope you have understood this everyone. समझ में आया सबको ये वाला चीज? ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से, कम से कम हम जो 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम एक रेड होना चाहिए। तो कम से कम एक रेड का मतलब ये होता है कि एक रेड या उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम 1 रेड। सो 3 बॉल्स जो हमको हाथ पे दिख रहे हैं उसमें मिनिमम एक रेड होना चाहिए। तो मिनिमम एक रेड मतलब एक रेड या फिर 3, लेकिन 3 तो हाथ में होना चाहिए ना। अगर एक रेड होगा तो वो केस में बाकी 2 क्या होगा, 2 रेड होगा तो तीनों का तीनों होगा। ठीक है, और कुछ तुमको ऑप्शन दिख रहा है?
अगर ये ऑप्शन दिख रहा है कि आंसर होगा 4C1 into 17C2, तो ये एकदम 100% इनकरेक्ट है। ये करेक्ट क्या है, क्यों इनकरेक्ट है, मैं उसको भी समझाऊंगा। पहले एक बार ये कॉपी कर। See, what is the meaning of this term? At most 2 green ball. At most का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज 5 चॉकलेट्स तुम्हारे फ्रेंड ऑफर कर रहे हैं टोटल, और बोला उसने कि ज्यादा से ज्यादा 2 चॉकलेट लेना है, ज्यादा से ज्यादा 2 चॉकलेट लेना, 2 से ज्यादा मत लेना। तो तुम क्या करोगे बताओ? तो या तो 2 चॉकलेट या फिर नहीं। उसका बात बहुत खराब लग गया तो एकदम खराब लग गया तो सिर्फ। लेकिन ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? मैंने मांगनी थोड़ी ना किया था कि तुम 5 चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट ज्यादा लेना, 2 चॉकलेट। ठीक है, 2 हम लेंगे, बेशरम होंगे तो 1 लेंगे, और एकदम बहुत खराब लगेगा तो हम 0 लेंगे, हम लेंगे। ऑलराइट एवरीवन। तो एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम दैट मच, एंड एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम दैट मच। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एट मोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स? एट मोस्ट 2 ग्रीन बॉल्स मतलब 3 बॉल्स टोटल सेलेक्ट करने, ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रीन मतलब 2 ग्रीन, या तो 1 ग्रीन, या फिर 1 भी ग्रीन नहीं, मतलब 0 ग्रीन। तो 2 ग्रीन तो 3 कंप्लीट करने के लिए, बाकी क्या? नॉन ग्रीन बॉल। 1 ग्रीन तो बाकी कंप्लीट करने के लिए, 0 ग्रीन तो बाकी कंप्लीट करने के लिए। अब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 ग्रीन, तो ग्रीन कितने बॉल्स है? 6 6C2 and 1 नॉन ग्रीन। हाउ मेनी नॉन ग्रीन बॉल्स do you have? 12C1 और 6C1 into 12C2 और 6C0 into 12C2। अब तुम बोल रहे हो 6 से 0 लिखने का काम क्या? कोई काम नहीं है। 6 से 0 वैसे भी 1 होता है, ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, आखिर में हर केस में क्या होता है? 3 ही बॉल्स होते हैं। देखो 2 बॉल्स में 3 बॉल्स में। तो क्लियर हुआ सब कोई? एक बार कॉपी करो।